अब बंगाल चुनाव पर सबकी निगाहें थी। भविष्य की नेता है ममता बनर्जी। मोदी मुमकिन है, मोदी नहीं तो कौन, तो ममता। यानी कि पीएम की दावेदार। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक मर्द है इस देश में कोई अकेला, तो वो ममता है। या इंसानियत बच गई, मानवता बच गया, संविधान बच गया, लोकतंत्र बच गया। भाजपा, मोदी जी की टीम, ईडी, सीडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और एक महिला। लेकिन साबुद्दीन जी कोरोना से नहीं हारे। जब उनके सेल में कोई जाता नहीं था तो कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गए? लापरवाही तो दिखी उनको मारने में, मार दिया गया। तो एक गहरी साजिश दिखती है। सुशील मोदी जी कभी लालू जी की कमाई खाते हैं, कभी साबुद्दीन जी की कमाई खाने वाले लोग हैं। आप लगातार कोरोना संकट में शमशान घाट चल जाते हैं ऐसे हाफ टी शर्ट पहन के, डर नहीं लगता? सुशील कुमार मोदी जी के छोटे भाई अशोक कुमार मोदी का निधन अभी कुछ देर पहले। अच्छा, मुझे मौत तो पहले भी एक कोरोना संक्रमित, मतलब सिर्फ ट्विटर पे कहने से आप उपलब्ध करा दें? निश्चित कोशिश करता हूं कि ट्विटर पर जिस चीज़ों को खुद मैं 2 बजे रात को जाता हूं उसका एडमिशन करवाता हूं, खुद मैं जहां पर से जिस अस्पताल से खबर आती है वहां जाता हूं, उसको ऑक्सीजन भरवाता हूं, जहां से जो खबर आती है उसको करवाता हूं। शहाबुद्दीन के निधन के बाद पप्पू यादव जी ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि शहाबुद्दीन का इस्तेमाल हुआ। श्रद्धांजलि भी आप दिए और उनके जो परिजन आश्रित थे उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त किए, लेकिन एक उसमें लाइन लिखे कि इस्तेमाल हो गया, उनका इस्तेमाल हुआ। मैंने कहा कि एक ऐसा आदमी जो कभी कंप्रोमाइज आइडियोलॉजी से नहीं किया। नीतीश जी के साथ भी जा सकते थे, अन्य कहीं भी जा सकते, सभी लोग उनको चाहते थे। नीतीश जी कई बार प्रयास भी किए थे, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में लालू जी के साथ रहना उचित समझा, क्योंकि पता नहीं उनके निजी रिश्ते भी लालू जी के साथ। फिर लालू जी जब संकट में गए तो उनका आचरण संकट के बीच से रणछोड़ का नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा। एक तो आप ये समझिए कि उस व्यक्ति पर कभी जाति, धर्म, मजहब का कोई उंगली नहीं उठी। उसने जब कभी संकट आई, जब कभी कोई बारी आई, चाहे वो ऊंची जात हो, पिछड़ी जात हो, दलित हो, सिवान में किसी से न्याय की बात हो, एक गंभीर पॉलिटिशियन थी, एक गंभीर न्याय की बात करने वाला, अपनी जुबान पर कायम रहने वाला और एक जिद के साथ। वो अलग है ठस्सा या अलग चीज़ थी, ठीक है, उनके अपने जीने का एक तरीका था, लेकिन एक ऐसी आवाज़ थी जो गलत लोगों के लिए, भ्रष्टम लोगों के खिलाफ एक डर था, एक इकबाल था। वो व्यक्ति समाज आंदोलित होते थे उनकी जीने के तरीके से, उनके विचारों से। जो मैं यह बात कहा कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन को खो दिया लगातार, वो चाहते तो समझौता करके अपने केस वापस कर सकते थे, उसने वो समझौता नहीं की। वो एक इमेज जो था उनका कि वो व्यक्ति कभी राजनीतिक अस्थिरता उसके भीतर कम है, वो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता है, सरकार का इस्तेमाल नहीं करता या किसी दल का इस्तेमाल, दल उसका इस्तेमाल करते हैं। दल तो एक ही दल में रहे तो कौन दल इस्तेमाल किया? जिस दल में रहे मजबूती के साथ रहे, लेकिन जब संकट आई, जब उनका भी दल था, सरकार था, जब नीतीश जी लालू जी दोनों एक थे, तब भी तो उनको एक न्याय मिलनी चाहिए थी ना, कि आप उस वक्त भी न्याय नहीं दे पाए। उसके पहले भी लालू जी 15 साल थे, 15 साल थे तो आप लालू जी जब जोगी और दुनिया सब, जब जिसका मन उसका केस विड्रॉ कर सकता है, जिसको मरवा सकता है, फंसा सकता है, जब नीतीश जी जिसको मन होगा बचाएंगे, जिसको मन होगा फंसाएंगे सभी लोग। तो जब आपकी सरकार थी और डेडिकेशन था और कोई फालतू बात नहीं थी, तो फिर जो पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत या राजनीतिक तहत और सामाजिक कारणों से जो केस हुआ, तो उन केसों पर आपने नहीं ध्यान दी, आप उसको बिल्कुल। उसके बाद जब वो हमेशा कई तरह के संघर्षों में वो घिसे पीटे रहे, प्रतापपुर गोलीकांड लालू जी के समय में ही हुआ, आपको आश्चर्य होगा, जब डीपी ओझा थे तो उस वक्त भी आपने न्याय नहीं दिला पाए। तो हमेशा उस वक्त उसके बावजूद भी आपको नहीं छोड़ा। जब जब वो क्राइसिस में हुए, आपके लालू यादव के सरकार में ज़्यादा क्राइसिस में रहे, नीतीश कुमार जी के सरकार में ज़्यादा क्राइसिस नहीं था, उनके सरकार में था।
बाद में ठीक है, कुछ जो उनका आचरण, उनकी जो वे ऑफ लाइफ था, जो बोलते थे, तो उनसे नीतीश जी ने जिस तरीके से उनको एक पर्सनल ईगो पर ले लिया, जिस तरह से वो बोले थे कि परिस्थितियों के सीएम नीतीश कुमार, मैंने वही कहा कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से लिया, और फिर उसको जिस तरीके से उनके जो नीतीश कुमार के जो इनर लोग हैं जो नहीं चाहते थे, और ख़ास तौर पर सुशील मोदी जी कभी लालू जी की कमाई खाते हैं, कभी शहाबुद्दीन जी की कमाई खाने वाले लोग हैं, न कोई मतलब नहीं सुशील जी का। तो इतने लंबे संकट के बावजूद मुझे लगा कि जो रेस्पेक्ट और जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, या जब वो नहीं रहे, जब आप इतने बड़े राज्यसभा बनाए, अलग अलग एमएलसी बनाए, तो आप उनके फैमिली में आप राज्यसभा दे देते, एमएलसी दे देते। आपने कोई चीज़ उस वक्त उचित नहीं समझा कि एक परिवार अपने आप को समाप्त कर दिया राजनीतिक और सामाजिक रूप से, और आज शिकार हो गए वो, और सिस्टम के शिकार हो गए। यही लिखा हुआ है। जिद एक आवाज़ खो दी सिवान छपरा के अवाम ने। हमारे व्यक्तिगत भाई थे, भाई के तरफ मैं मानता था। मैं उनके मौत की इंक्वायरी चाहता हूँ कि जांच हो। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उनको सही तरीके से क्या कारण है, मौत नहीं हत्या, मुझे आप देखिए ना, ये क्या है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद आप हायर सेंटर नहीं ले गए, उनका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। वो पैदल चल के आए थे अस्पताल से, जब उनके सेल में कोई जाता नहीं था तो कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गए? और फिर यहाँ आए तो उसके बाद ऑक्सीजन पर कैसे जाना पड़ा एक व्यक्ति को? तो दीनदयाल उपाध्याय में कोई बहुत ज़्यादा इलाज तो था नहीं, तो उनको एम्स में ले जाना चाहिए, एम्स नहीं ले गए। तो एक गहरी साजिश दिखती है। मैं राजनीति नहीं करूँगा, और साजिश हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि साजिश यदि ना भी हो तो लापरवाही तो दिखी उनको मारने में, मार दिया गया। लापरवाही के कारण भी मरे, और परिस्थिति ने भी मारा, और साथ साथ जेल के आईजी ने गंभीरता नहीं दिखाई। इसीलिए तिहाड़ जेल के आईजी और पूरी सिस्टम पर, और दीनदयाल उपाध्याय का जो मेडिकल है उसकी बोर्ड बैठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और तब आपको पता चलेगा कि शहाबुद्दीन जी को वक्त ने तो हरा ही दिया, वक्त ने तो एक आवाज़ बंद कर दी, लेकिन शहाबुद्दीन जी कोरोना से नहीं हारे, अपनों से हार गए और सिस्टम से हार गए। अपनों से हार गए, वही अंतिम लाइन एक है, फिर अंतहीन जलालत के लिए अकेला छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? अपनों ही नहीं तो छोड़ता है। अपने कौन? अब देखिएगा, अब तो सवाल अब उठता है, वैसे समाज शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ होंगे, किसी के मोहताज नहीं होंगे, लेकिन अब सवाल खड़ा होगा कि दल उनके साथ कितना लंबा और क्या न्याय करता है। वैसे सर, आप लगातार कोरोना संकट में शमशान घाट चल जाते हैं ऐसे हाफ टी शर्ट पहन के, डर नहीं लगता? इस बात का डर, पहले मैं अपनों को बचाऊं, अपनों के लिए तो पीपीई किट पहन के जाइए, सवाल नहीं उठता। हॉस्पिटल चल जाते हैं रात में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप पॉजिटिव रहिए, लोगों को। आप पॉजिटिव रहिए, लोगों के से प्यार कीजिए, अपनों से प्यार कीजिए, और आप काम करिए। आप जब एक बेहतर काम करते रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और कंप्लीट डिटर्मिनेशन रहेंगे, और आम आदमी के लिए जीने का प्रयास करेंगे, तो आप निश्चित रूप से इस बात को समझिए कि एक एनर्जी लेवल जो आपकी है बहुत ऊंची रहेगी। आप रोज़मर्रे की तरह, ये कुछ छुआछूत की बीमारी नहीं है। माँ, बेटा, बेटी को इलाज पड़ता है, 3-3, 4-4 आदमी परिवार के पेशेंट के साथ रहते हैं, सेवा करते हैं। उनका क्या है, वो बाहर जाते हैं, सब्जी मार्केट जाते हैं, क्या वहाँ नहीं जा रहा है? वहाँ कोई नर्स रहता है क्या? कोई वार्ड बॉय रहता है क्या? आप बेफिक्र रहें। आप ये ये सही है, आपको कुछ चीज़ें परहेज करनी चाहिए खान पान पे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे। ऐसे समय में जो वायरस लाया गया, जो वायरस है, इसके पहले भी वायरस आया, तो प्रॉपर में कोरोना के चलते मौत थोड़ी हो रही है, सिस्टम के कारण मौत हो रही है। वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन, आपने वैक्सीन देखिए, तो फिर नहीं मिलता है। आप भी तो सर मीडिया की बात बोल रहे हैं कि सिस्टम की वजह से ये हाल हुआ। हाँ,
कंप्लीट कुछ नहीं। नहीं, सरकार तो कोलैप्स है, फेल्योर है। सरकार का कोई औचित्य 13 महीने में जो एक बेड नहीं बढ़ा सका, जो ऑक्सीजन नहीं, जो वेंटिलेटर नहीं, जो दवाई नहीं, जो आईसीयू रूम नहीं, तो हम तरफते रहेंगे। माँ बेटा के सामने तरफ जाए, कोई लेने वाला नहीं। डॉक्टर चाहता नहीं है कि सरकारी अस्पताल ठीक हो। प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ आपका सरकार और बिचौलिए का नंगा खेल हो, पूरा पैसे का खेल हो। आप बड़ी बड़ी दवाई के साथ आपका ताल हो, इस्तेमाल हो, आपको चंदा देता हो, किस दवाई को बढ़ाना है, किस में ज़्यादा मार्जिन है, डॉक्टर्स उसी दवाई को लिखेंगे ताकि कॉमन और मिडिल क्लास के लोग ले ना पाए। कितने परसेंट नेता और कौन लोग मरे हैं, क्या कारण है? वो भी टाइम और किसी परिस्थिति के कारण मरे होंगे, कोरोना के चलते नहीं मरे होंगे। हाँ, तो अभी हम बता दे रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी के छोटे भाई अशोक कुमार मोदी का निधन अभी कुछ देर पहले। अच्छा, मुझे मौत तो पहले भी एक कोरोना संक्रमित मौत तो पहले भी 1,73,00,000 की बीमारी के चलते हो रही थी। अब आप पोस्टमार्टम तो कोरोना का कर नहीं रहे हैं। अब जो जा रहा है उसको कोरोना, कोई लक्षण आएगा कोरोना कह दीजिएगा। इलाज होना चाहिए, टाइफाइड का इलाज होना चाहिए, कैंसर का इलाज होना चाहिए, किसी और का इलाज कर रहे हैं, सिर्फ कोरोना का। तो लोग कोरोना में मर रहा है कि टाइफाइड से मर रहा है कि कैंसर से मर रहा है कि हार्ट अटैक से मर रहा है कि ब्रेन ट्यूमर से मर रहा है कि किन बीमारियों से मर रहा है, कुछ पता नहीं। जो जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैकेजिंग इसी में है। 35,000, 40,000, 70,000, 70,000 उठा के फेंक दो। उसी के नाम पर ऑक्सीजन आ रहा है, उसी के नाम पर किट आ रहा है, उसी के नाम पर पूरे के पूरे पैसे आ रहे हैं। तो बंदर बांट तो मंत्री संतरी, ये जो किलर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये किलर है। ये जो ये बड़का जो ये घर है ना, ये स्वास्थ्य विभाग, आज सब जल्लाद को हम बैठा दिए। और रावण कंस लोग बैठल हैं मंत्रालय में, मंत्री के रूम में। तो आप दूध की रखवाली बिल्ली को दे दोगे, और आप जो हमेशा गिद्ध दृष्टि पैसे पर होगी। और कंप्लीट रूप से ये जो लुटेरे लोग हैं, पदाधिकारी, जो एक माध्यम है लूट का, सरकार को देने का, खुद को लेने का, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का। घर से 27-28 दिनों में न तो मुख्यमंत्री निकले, न तो मंत्री निकले, न तो एमडी इसका निकले। इन पर जांच होनी चाहिए, इनको हटाना चाहिए। ये लोग लूट में शामिल है। क्यों ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग हो गया? क्या कारण? 80,000, 70,000 पटना। वेंटिलेटर को 3,000 में एक ऑक्सीजन छोटा सा भराया जाता है। तो वेंटिलेटर को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आप उसको दे नहीं पाते हो। आधा तो आप ऑक्सीजन के चलते मार दिए, आधा दवाई के चलते मार दिए, आधा आप प्रॉपर केयरिंग नहीं है डॉक्टर का, नर्सेस का। जो वार्ड हुआ है वो 4,000, 8,000। आरोप पर आप पर भी लगता है कि आप बाजार से उठा लेते हैं अपने फॉलोअर समर्थकों को देने के लिए। तो आप देखें ट्विटर मुझे तो सब दो ना, सबको देना चाहिए, क्या दिक्कत है? हम 3,000, 4,000 से ज़्यादा लोगों को हमने दे दिया। ऑक्सीजन वैसे ही दे रहे हैं सबको फ्री। 3-4 हज़ार मेरी डिसमिर से लेके बहुत सारे लोग हैं सर आपसे संपर्क। ट्विटर पे हर किसी का जवाब देना संभव नहीं। मैं हर लोगों को जितना ट्विटर आया सबकी मदद किया है। तो चाहे रवीश ने किया हो, चाहे किसी ने किया हो, चाहे अमित अंजुम जी ने किया हो, कोई किया हो। हमने ट्वीट किया, सवेरे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं, मुझे उस ट्वीट का पता नहीं होगा, क्योंकि जो हम आरा में थे, और आरा में यदि थे तो हमको जो ट्वीट का यदि आया होता, चूँकि आज मुझको लगता है कि आज जो 5 विधानसभा था, तो उसका चुनाव रिजल्ट में सभी लोग लग रहे होंगे कि मतलब सिर्फ ट्विटर पे कहने से आप उपलब्ध करा देंगे। निश्चित कोशिश करता हूं कि ट्विटर पर जिस चीज़ों को खुद मैं 2 बजे रात को जाता हूं, उसका एडमिशन करवाता हूं। खुद मैं जहां पर से जिस अस्पताल से खबर आती है वहां जाता हूं, उसको ऑक्सीजन भरवाता हूं। जहां से जो खबर आती है उसको करवाता हूं। अच्छा, बंगाल चुनाव पर सबकी निगाहें थी। मोदी जी भी गए, योगी जी गए, सब गए। हाँ, गया, इंसानियत बच गई, मानवता बच गया, संविधान बच गया, लोकतंत्र बच गया। भाजपा, मोदी जी की टीम, ईडी, सीडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और एक महिला, शेर अकेला। पूरा सरकार, पूरी मंत्री को खरीद लेना, पूरा सबको खरीद लेना, और अकेला 212 भविष्य की नेता है ममता बनर्जी। मोदी मुमकिन है, मोदी नहीं तो कौन? तो ममता, यानी कि पीएम की दावेदार। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि एक मर्द है इस देश में कोई अकेला, तो वो ममता है, जो 10 साल से लड़ती रही और चुनाव में भी अकेला लड़ी। बीजेपी की सोशल मीडिया ने ममता को जितना तबाह किया, तंग किया, 27 लाख 1,000 करोड़ रुपया खर्चा करना,
और पूरी भारत और दुनिया की ताकत उसी में लगा देना। और आज यदि कोरोना इस देश को तबाह कर रहा है तो 50 लाख से ऊपर लोगों की मौत पे, तो भैया शमशान में भी बीजेपी का झंडा गाड़ दो ना। अब वहाँ भी कहो कि शमशान भी मेरा। खिलवाड़ भी कर दिया, सिर्फ सत्ता और सियासत और वोट के लिए शमशान को सजा दी गई, और हर घर में माँ, बेटे, बहन, भाई, पति, पत्नी सबके लाश सजा दिए गए। तो मैं तो आज सिर्फ मुबारकबाद दूंगा दीदी को, वहाँ की जनता को, और बिहार को सीखना चाहिए और देश को कि हिंदू मुसलमान नहीं, ये चीज़ दिखा दिया ममता और बंगाल ने दिखा दिया, बंगाल की जनता ने, यहाँ हिंदू मुसलमान न चलबे, नहीं चला। खेला होवे। हम तो वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट किए, हिंदू मैं सिर्फ और इतना मुस्लिम एकदम मिलजुल मैं बधाई दूंगा वहाँ के एक एक वर्ग, एक एक समाज के लोगों को। आपने बचा ली युवाओं को, आने वाले भविष्य को, आने वाले लोकतंत्र को, और देश तय करेगा 24 कि मानवता इंसानियत का देश होगा कि नफरत, अहंकार और शमशान बनाने वालों का देश होगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। बातचीत कैसी लगी इनकी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है हमारे तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इसी तरह हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जय भीम, जय भारत।